तो गाइस आज से हम लोग इस चैनल पर प्रीवियस फ्लेम एम्पायर एनिमी सीरीज से वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज चैप्टर 1 यानी एपिसोड्स 1 है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कह दूं कि मेरा जो हिंदी प्रोनाउंस है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, ठीक है। क्योंकि जो ऑथर है ना, वो ऑथर अच्छा नहीं लिखा, वो बहुत ज़्यादा घिसा पिटा लिखा है। के लिए मैं आप लोगों को एक बात कह दूँ, अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझने में मेरी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर लेना। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँ। तो अभी के लिए हम लोग प्लीज गॉड यानी फ्लेम एम्पायर का जो चैप्टर 2 है, नोवेल बेस चैप्टर 2 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्योंकि चैप्टर 1 में ज़्यादा कुछ नहीं था। चैप्टर 1 में सिर्फ और सिर्फ था कैसे जैन दाऊदी बनने के बाद क्वीन मेडुसा के साथ शादी होती है, सोनार गोकुल ने सब वगैरह वगैरह, और लास्ट में था ये लोग अपने अपने फैमिलीज को बाई करने के बाद एक पैसा जिसको जैन ने ओपन किया था उसके अंदर से सब निकलने लगते हैं, मैं यानी पैसा कहना चाहते हैं, ठीक है। यही तक चैप्टर 1 था। तो चैप्टर 1 में ज़्यादा कुछ नहीं था। चैप्टर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टोरी को ज़्यादा नहीं खींचेंगे डिटेल में, अब हम लोग ज़्यादा डिटेल में वीडियो नहीं जाएंगे, ठीक है। सिंपल जो स्टोरी होता है उसको हम लोग बता देंगे। और अगर आप लोगों को जानना है फुल डिटेल में वीडियो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो चैप्टर 2 में हम देखते हैं डार्क पैसेज के अंदर फिगर्स स्टार्स की स्पीच के साथ जाने लगते हैं। अचानक जो फिगर्स से हमें पता चलता है ये जो फिगर्स ये असल में जियान, ज़ुकुन, क्वीन मेडुसा, सोनार के फादर ये सभी है। तभी हम लोग देखते हैं जो जियान है वो अचानक बोलता है सब केयरफुल हो जाओ, क्योंकि ये जो पैसेज इसके अंदर दाओकी का कोई भी नामो निशान नहीं है। और इसके अलावा ये पैसेज हमारा जो दाओकी है इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। ये कहते ही जियान अपना जो सोल पावर है इसको एक्टिवेट करता है यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। क्योंकि मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन के लिए कह दूँ, जो दाऊदी होता है यानी जो कल्टिवेशन दाऊदी लेवल को अचीव कर लेता है तब उसके अंदर एक स्मॉल वर्ल्ड घर जाता है, ठीक है। ये जो स्मॉल वर्ल्ड है इसके लिए उन लोगों को स्पिरिचुअल एनर्जी, हेवन अर्थ सप्लाई हिमसेल्फ कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ता, सब कुछ उस वर्ल्ड के अंदर हो जाता है। तो इसीलिए उनको खाना पीना कुछ चीज़ों के लिए भी ज़रूरत नहीं पड़ता। जो सोनार का फादर होता है वो कहता है डैम मुझे ये पैसेज इतना ज़्यादा लॉन्ग क्यों लग रहा है, क्योंकि जब मैं दाओकी कोऑर्डिनेट मिलने के बाद एक ही फ्लैश में माइल्स ऑफ थाउजेंड्स किलोमीटर एक बार में तय कर लेता था। लेकिन अभी के लिए मैं 2 से 3 दिनों से चल ही रहा हूँ, लेकिन मैं अभी के लिए इस जो पैसेज है इसका एंड में नहीं पहुँचा। तभी हम देखते हैं जियान होता है वो सबके सामने आ जाता है और कहता है केयरफुली रुक जाओ। बट के साथ वो कहता है मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसी के साथ जियान का जो सोल पावर है एम्प्रेस सोल जल्दी से जल्दी निकल आता है और सभी को रिएक्ट कर लेता है। अभी के लिए मैं फिर से आप लोगों को एक बात कह दूँ, यहाँ पर जियान का जो सोल पावर है ये भी जो दाऊदी कॉन्फिडेंट है यहाँ पर बहुत ही लेवल्स में बांटा हुआ है। तो जो लेवल्स है इसको हम लोग यानी चैप्टर नंबर 4 में जानेंगे, यानी आई थिंक एपिसोड नंबर 2 में से, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आप लोग डिटेल्स को मिस कर सकते हैं। देखते हैं तभी हम लोग देखते हैं जियान अपना हाथ दिखा के एक पॉइंट पे दिखाता है। पता चलता है इस सामने इस जो पैसेज का एग्जिट है, लेकिन उस एग्जिट के सामने जियान जिसको पॉइंट कर रहा है वहाँ पर 2 बड़े बड़े आँखें हैं। तभी हम लोग देखते हैं गो इवान, ज़ुकुन, काइलिन, सोनार सभी उस पैसेज के एग्जिट की तरफ देखते हैं जहाँ पर जियान अपने उंगली से दिखा रहा था। तभी अचानक जो सभी है उस सभी थोड़ा डर जाते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है जो पैसेज है वो डार्कनेस से बना है, लेकिन उस जगह पर जो डार्कनेस है वो थोड़ा सा कम है और यहाँ पर कुछ गलत जरूर है। और अभी के लिए ये 2 लाइट डॉट्स को देखने लगता है कि कोई बीस्ट बहुत लंबे टाइम के बाद अपने आँखों को खुला है। इसीलिए सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। एक सेकेंड के लिए सभी के हाथ एकदम से थम जाते हैं, वो आँखें खुलते हैं और एक बहुत बड़ा साइज का जो बीस्ट है वो अपेयर होता है और कहता है पिछले 10,000 सालों में दाऊकी कॉन्टिनेंट में कोई भी दाऊदी को समन नहीं किया, लेकिन आज तुम 5 दाऊदीस को मैं यहाँ पर जो डार्क पैसेज है यहाँ पर तुम लोग सभी को फॉलो करने के बाद फ्री हो जाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं जो जियान होता है अपनी 3 फायर मिस्टीरियस चेमनेस विद एम्परर फ्रेम, और जो एम्परर फ्रेम है वो असल में 23 तरह के हेवनली फ्लेम्स के मिलने के बाद एम्परर फ्रेम तैयार होता है। जो भी हो एम्परर फ्रेम, उसके बाद जो रूलर, और इसके साथ जियान अपना पूरा दाऊदी का जो पावर है उसको एक्टिवेट कर देता है। इसी के साथ उसका एक्टिवेट होता है कुलान का जो मार्क है वो भी एक्टिवेट होता है, और जियान का जो एम्परर रियान का जो सोल है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। देखते हैं जो जोकुन होता है
उसका अंदर का जो ब्लड लाइन होता है एक्टिवेट हो जाता है और जुकुन के ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। लेकिन जुकुन अभी के लिए जियान का इस हालत को देखने के बाद कुछ नहीं कहता। तभी हम देखते हैं जो जियान होता है वो अपने सामने जो बड़ी बड़ी आंखों को देख के कहता है, तुम असल में कौन हो? ये कहते कहते वो अपना जो रूलर है वो एक हाथ में लेता है और एक हाथ से पीछे चारों को इशारा करने लगता है। और जो सुनार और कायलिन का जो अंडरस्टैंडिंग है जियान के साथ, इससे वो लोग जियान को अच्छे से पहचानते हैं कि उसका हाथ इशारा से भी क्या होता है। तभी जो क्रिएचर होता है वो हंसता है और कहता है, तुम लोग सभी मरोगे। मैंने बहुत लंबे टाइम से किसी दाऊदी का पावर को एब्जॉर्ब नहीं किया। अब तुम पाँचों को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं इस पैसेज से निकाल पाऊंगा। ये जो आवाज़ होता है ये उस पैसेज से हर एक दिख से आ रहा होता है। लेकिन जो जियान होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने सामने जो क्रिएचर है उसको देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो जियान होता है वो कहता है, हम सभी अभी के लिए डाउडी कॉन्टिनेंट में अभी के लिए डाउडी में प्रमोट हुए हैं और ये जो पैसेज है इसके सहायता से हम लोग अभी के लिए एक और नई दुनिया को फॉलो करते करते आ रहे होते हैं। आपको अनजाने में जगाया हो तो प्लीज़ हम लोगों को यहाँ से जाने दीजिए। ये कहते कहते जियान अपने पीछे डार्कनेस के आ जाता है और जुनार और कायलिन का हाथ थामता है। जुनार और कायलिन होती है वो कुछ कहने लगती, लेकिन जियान के आंखों में डिटर्मिनेशन को देखने के बाद वो कुछ नहीं कहती था। अचानक जियान कहता है, अभी के लिए तुम लोग इस एग्जिट से निकलो, मैं तब तक के लिए इस बीच को संभाल लूँगा। पेंडेंट्स को एक्सचेंज कर लो एक दूसरे के साथ, इससे हम लोग न्यू वर्ल्ड में जाने के बाद अपने आप को ढूंढ पाएंगे। तभी हम लोग देखते हैं जो कायलिन होती है वो कहती है, तुम अगर किसी के हाथ से मरे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी जो जान है वो हमेशा के लिए मेरा है। इसी के साथ हम देखते हैं जुनार, जुकुन और जो चारों होते हैं वो चारों उस एग्जिट से निकलने लगते हैं। लेकिन अभी के लिए जुनार, कायलिन सभी पीछे देखते हैं, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी के लिए उनको पता है उनसे पहले जियान दाऊदी ने मृत्यु किया है। तो ऑफकोर्स जियान का जो पावर लेवल होगा वो उन लोगों से अच्छा होगा, और अगर वो लोग यहाँ पर रहते हैं तो जियान के ऊपर और भी ज़्यादा बोझ हो जाएगा। तो अचानक दो बड़े बड़े आंखें वो कहने लगती है, यहाँ से निकलना चाहते हो लेकिन इतनी आसानी से नहीं। मैंने यहाँ पर हज़ारों सालों से इंतज़ार किया है किसी दाऊदी को ऑब्जर्व करने के लिए। इसी के साथ हम देखते हैं जब ये बात कहता है तभी वो चारों अपना स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लेते हैं ताकि एग्जिट से निकल पाए। लेकिन जो बीस्ट होता है वो अपने अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक उस एग्जिट की तरफ कर देता है। अब जब जियान देखता है जो बीस्ट है वो एक अभी के लिए अटैक कर चुका है उस एग्जिट को तबाह करने के लिए, जियान उस एग्जिट के ऊपर किया गया अटैक को अपने एक बहुत बड़े पावरफुल अटैक से ब्लास्ट कर देता है। और तभी जियान कहता है, यू वेस्टर, अगर तुमको एग्जिट को तबाह करना है तो सबसे पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा। जियान अपना रूलर को निकालता है और इस एक वर्क अटैक से उस अटैक को तबाह कर देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं जो बीस्ट है वो अभी के लिए जियान को नोटिस नहीं किया था और वो अभी के लिए जियान को कुछ भी नहीं समझ रहा था। लेकिन अचानक जियान वो दोनों आँखों के ऊपर अपना एक सोल अटैक कर देता है और अपना एक हाथ में वो रूलर और एक हाथ में बुद्धा प्यूरिफायर लोटस को कंप्रेस करता है, जो कि 22 हेवनली कलर्स यानी हेवनली कलर्स को निकाल रहा होता है। इसका मतलब जो 22 हेवनली फ्लेम से उन सभी को मिला के ये बुद्धा लोटस क्रिएट हुआ था। इसलिए जियान अपना पूरा पावर अपना पूरा सोल पावर बुद्धा प्यूरिफायर लोटस को ब्लास्ट करने के लिए लगा रहा होता है। तभी हम देखते हैं जुनार जियान को देखते हुए कहती है, अगर तुम नहीं बचोगे मैं भी नहीं बचूंगा। ये कहते कहते सुनर लास्ट थी जो एग्जिट से निकल गई थी और अचानक वो एग्जिट वहाँ पर ही ब्लास्ट हो जाता है और वो जो डार्क पैसेज था उसके अंदर सुनर की जो आवाज़ थी ये गूंजने लगती है। अब जब जियान देखता है वो चारों लोग ऐसे डिसअपीयर हो चुके हैं तब वो एक राहत की सांस भरता है और कहता है, तुम लोग मेरे लिए वेट करना, जुनार, कायलिन में ज़रूर निकल के तुम लोगों को खोजूंगा। और इसी के साथ जियान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आके अपना एंग्री प्यूरिफायर बुद्धा लोटस को वहाँ पर अटैक कर देता है। बूम 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 आवाज़ों के साथ बुद्धा प्यूरिफायर लोटस एक बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर को लेके आता है। और इसी के साथ हम देखते हैं जो जियान होता है वो कहता है, मैं देखना चाहता हूँ तुम असल में हो कौन। और ये जो आवाज़ थी ये आवाज़ पूरा पैसेज के अंदर गूंजने लगता है। बूम 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 आवाज़ होने के बाद एंग्री बुद्धा लोटस का जो पावर से ये थोड़ी देर तक यहाँ पर एक फ्लेम बैरियर को बना लेता है, लेकिन कुछ देर बाद ये पूरा मिट जाता है और फिर से वो वॉइड एक ब्लैक होल को देखने लगता है। तभी जो बीस्ट होता है वो कहता है, आह डैम ह्यूमंस, तुम सभी लोगों को मैं मार नहीं पाया। अगर एक बीस्ट के सामने से उसका निवाला छीन जैसा होगा, अभी के लिए वो बीस्ट एकदम आ जाता है और कहता है,
अभी के लिए तुम नहीं बचोगे। ये बात कहते कहते तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा गोल्डन ड्रैगन का फिगर अपीयर होता है। उसके उसका जो बॉडी है वो तकरीबन 100 फीट लॉन्ग होगा और इसी के साथ वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी सांसों को ले रहा था। तभी हम देखते ही जियान ने ड्रैगन का एक हॉर्न तोड़ डाला है। तुम लोगों के लिए इंफॉर्मेशन के लिए मैं कह दूँ, जो हॉर्न होता है ये एक ड्रैगन फैमिली का आइडेंटिटी होता है। अगर एक हॉर्न टूट जाए तो वो जो आइडेंटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ड्रैगन फैमिली के ऊपर, जस्ट लाइक ए ह्यूमन बीइंग। आज का वीडियो यही था। अगर आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो वो अगले दिन आ जाएगा।